ए मेरे वालों सारे बहन भाइयों ने सलाम हो, जात को तो बुढ़े आते माइयों ने सलाम हो। हेलो एवरीबॉडी, सच्ची खबरों के साथ मैं हूं आपका मेजबान रामजादा। मैंने टीवी किया, थिएटर किया, फिल्म की, बुलेटिन पढ़ी। चार्ली की असल जिंदगी क्या है? सजाए रखते हैं जो चेहरे पे हंसी की किरण, न जाने दिल में कितने शगाफ रखते हैं। बड़े बड़े आर्टिस्ट जो है ना वो बेचारे रो रहे हैं। फिर आगे बिल चार्ली की मौत का तमाशा देखने। गुलामी की आदत बड़ी है, बुज़दिली की। मेहनती बंदा होता है ना, कामयाबी उसका मुकद्दर बनती है। रोड नहीं आने अच्छे बड़े ऑफिसर थे, कमबख्त मारवी ने नौकर बना दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यू प्लस और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइका राना। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात है कैसे करैक्टर से करवाने जा रहे हैं जिन्हें सभी जानते होंगे। चार्ली चैपलिन का नाम तो आपने सुना होगा। लंदन से घूमते फिरते लाहौर की सड़कों पे आ चुके हैं। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाला असल ज़िंदगी में क्या कहानी है, इन्हीं से जान लेते हैं। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाला चार्ली चैपलिन खुद की ज़िंदगी कैसी है, किस तरह से अपना गुज़र बसर कर रहे हैं, लाहौर की सड़कों पर मौजूद है। यहाँ पर बैठे तैयार हो रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि इनकी जो असल कहानी है वो क्या है। बैठा हूँ तेरे इंतजार की मैं दुनिया सजाए बैठा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या कर रहे हैं आप इधर? मैडम मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तेरे रास्ते पे मैं आंखें बिछाए बैठा हूँ। अच्छा, तेरे इंतज़ार की मैं दुनिया सजाए बैठा हूँ। वो गाना गा रहा था तो मैं चार्ली का गेटअप कर रहा हूँ। अच्छा चार्ली बन रहे हैं, चार्ली चैपलिन। जी चार्ली चैपलिन। कैसे इंस्पायर है उनसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर आर्टिस्ट उस अच्छे आर्टिस्ट से मैं इंस्पायर हूँ जो अच्छा काम जी वो करते हैं, उनको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। तो अब भी स्ट्रगल जारी है, कोशिश कर रहा हूँ कि जो है ना मैं ऑडियंस को पसंद आ जाऊँ कि यार 100% ना सही लेकिन 90% 50% ये चार्ली लगता है। बिल्कुल हूबहू जो है वो चार्ली चैपलिन जैसे आपकी शक्ल है, वैसे ही हरकतें हैं, वैसे ही अदाएं हैं आपकी। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो बस अब स्ट्रगल जारी है। सो अब रोड पे कर रहा हूँ, लेकिन ऑल इन वन मैंने टीवी किया, थिएटर किया, फिल्म की, बुलेटिन पढ़ी, लेकिन अब भी स्ट्रगल जारी है मैडम। बुलेटिन भी पढ़ी मतलब? खबरें भी पढ़ता रहा हूँ ना, कॉमेडी तो हाँ जी वो खबरें पढ़ता रहा हूँ ना। हेलो एवरीबॉडी, सच्ची खबरों के साथ मैं हूँ आपका मेजबान रामजादा और मेरे साथ हैं खरीदा खरीदी। आप देख रहे हैं चैनल 6। बुलेटिन का आगाज करते हैं। पाकिस्तानी अवाम के लिए शॉकिंग न्यूज़, ये तब की बात है। पाकिस्तानी अवाम के लिए शॉकिंग न्यूज़, 10,000 वोल्ट का झटका। बड़े मियाँ मीडिया की इतलात के मुताबिक बड़े मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस लौट रहे हैं। और उन्होंने कहा है मुल्क का सारा कर्जा मैं अपनी शुगर मिल बेच के, फ्लैट बेच के, हत्ता के नानी का सर्जरी का सामान भी बेच के चुका दूंगा। तो साथ चुकाया फिर तो साथ जो करेक्टर होता है फिर वो उस पे कॉमेडी करता है। तो बस अब लगे हुए हैं। सो बड़ा आर्टिस्ट बनने के लिए लाहौर आया हूँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं इस्लामाबाद 4 साल स्ट्रगल करने के बाद अब मैं इस्लामाबाद से लाहौर आया हूँ। आपको क्या लगता है लाहौर में आपकी जो है वो कामयाबी आपको मिल जाएगी, स्ट्रगल आपकी कबूल हो जाएगी? इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। उम्मीद पे दुनिया कायम है और स्ट्रगल करते रहो, मेहनत करते रहो तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, जो मेहनती बंदा होता है ना, कामयाबी उसका मुकद्दर बनती है। तो बस मैं अप्रिशिएट करता हूँ लाहौर वालों को जिन्होंने मुझे वेलकम किया। स्ट्रगल अब भी जारी है। अच्छा, बहुत सारे आपके इंटरव्यूज़ हो चुके हैं। चार्ली जो है वो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरता है, लेकिन चार्ली की असल ज़िंदगी क्या है ये कोई भी नहीं जानता। चार्ली की असल ज़िंदगी ये है कि जैसे मैं आपको कहता हूँ कि सजाए रखते हैं जो चेहरे पे हंसी की किरण, सजाए रखते हैं जो चेहरे पे हंसी की किरण, न जाने दिल में कितने शगाफ रखते हैं। बात यह है कि ये चेहरे पे स्माइल, ये खुशियाँ, ये औरों के लिए हैं, लेकिन इंसान अंदर से बहुत परेशान है। लेकिन आज की इस बढ़ती हुई महंगाई में, बेरोज़गारी में, ठीक है, यहाँ पे मैं तो एक अदना सा आर्टिस्ट हूँ। बड़े बड़े आर्टिस्ट जो है ना वो बेचारे रो रहे हैं, परेशान है महंगाई बेरोज़गारी की वजह से, और ऊपर से बिलों ने तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। यकीन कर। एक मिनट कुछ है आपके पास? जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। जी अताउल्ला साहब। जी हाँ जी। अच्छा जी
क्या अताउल्ला साहब की कॉल? अताउल्ला तारड़ साहब की कॉल? अताउल्ला नहीं जी, अताउल्ला ऐसा खेल जो है ना, इस न्याजी, अच्छा, उनकी कॉल थी। क्या कह रही हैं? वो यही कह रहे थे, बिलों के बारे में कह रहे थे, वगदी ये रावी विच सुट्टा कंगना, हाय सुट्टा कंगना, मैं तां लोकां कोलों दस दस बिल मंगना, वे बोल बिल्ला ना रोली सानू, ना रोली सानू, एवें कंडियां दे विच ना तू तोली सानू, वे बोल बिल्ला। वो बिल की वजह से मुझे कॉल की है, कहते बहुत परेशान हूँ। तो मैं इतनी बड़ी शख्सियत जब परेशान होंगी तो हमारी आवाम का क्या होगा? तो बस वही बात कर रहा हूँ ना कि अब जो है ना, असल में मैडम वजह ये है कि पाकिस्तान में एकेडमीज नहीं है आर्टिस्टों के लिए, और बड़े बड़े जो डायरेक्टर हैं वो मुंह छुपा के अंदर छुपे हुए हैं घरों में। वो इतना बड़ा बड़ा काम, इतना अच्छा पाकिस्तान के लिए काम करके अब इन्हें ये लगता है कि यार फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। यार करते रहना चाहिए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 50,000 रुपये पर डे भी लिया हुआ है। अच्छा, इसी तरह से कमाया हुआ है? मैं मिकी करता हूँ, मैं डांस करता हूँ चार्ली वाला, मैं मिकी करता हूँ। तो मैं 50,000 डन किया और 50 मुझे मिला। फिर ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट पे मैंने काम किया, फिर मजेदार ड्रामा है और टीवी पे उसमें काम किया, फिर थिएटर किया। अब भी करते रहना चाहिए ना। तो अब भी जो अच्छा काम जो है ना, देखने के लिए हर बंदा तरस रहा है कि यार अच्छा काम पाकिस्तान में हो, तो इनको चाहिए कि ये काम करें। कितनी देर हो गई है आपको इस करैक्टर को करते हुए? और जैसे रोड पर आप खड़े होते हैं, लोग गुजरते हैं, मजाक उड़ाते होंगे, तंग करते होंगे? मैडम बात ये है कि तंग करते हैं, ठीक है, मानता हूँ। लोग इक्का दुक्का अगर कोई बात कर भी दे तो मेरे एक्सप्रेशन जो है ना, मैं अगर मुझे कोई तंग करता है तो मैं एक्सप्रेशन ऐसे देता हूँ, तो वो जो है ना एक्चुअली उन्हें इस चीज़ का 100% आइडिया हो जाता है कि यार आर्टिस्ट है बेचारा, तो ये परेशान है हालात की वजह से, तो वो मुझे कुछ नहीं कहते। और जब से मैं तब से लेके अब तक मेरे साथ इनका ऑडियंस का रवैया बहुत अच्छा है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ तमाम पाकिस्तान को, और जहाँ जहाँ तक ये वीडियो जाती है तो मुझे पसंद करते हैं। इस तरह रोड पर खड़े होना मुश्किल नहीं लगता आपको? देखिए जी, बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे हैं, मैरिड हूँ, तो मुझे अच्छा। बच्चे भी हैं, शादीशुदा भी हैं? शादीशुदा हूँ। अच्छा। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है ना मुझे अच्छा लगता है कि ये बच्चों के लिए मैं रोज़गार जो है ना, मेरा सिलसिला चला हुआ है। हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि मैं बच्चों को अच्छी स्टडी करवाऊँ। तो अब भी तीनों बच्चे मेरे इंग्लिश मीडियम में स्टडी कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है। लेकिन फिर बात आ जाती है ना महंगाई पे। अब मैं जितना भी कमा के ले जाऊँ 1500-2000 रुपया मुश्किल से बनता ये है। दिन का आप कमा लेते हैं? कमा लेता हूँ, लेकिन 1500-2000 रुपये में कुछ भी नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे रेंट पे रहता हूँ। फिर बच्चों की फ़ीसें आपको पता है, इंग्लिश मीडियम की फ़ीसें कितनी होती हैं, तो वो सारा देता हूँ। मैडम बात ये है कि बस हालात अच्छे हैं तो वो मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ कि ये जितने भी हुक्मरान हैं ना, खुदा की कसम, ये आप भी जानती हैं, तमाम मीडिया जानता है कि जब 2 वोट लेने होते हैं ना, तो ये 10-10 मरतबा घरों के चक्कर लगाते हैं कि यार अगर वो घर का जिस घर में जाते हैं वो अगर मुस्लिम शेख है ना, मुसल्ली जिसे बोलते हैं, तो हुक्मरान जो कहते हैं हम भी मुसल्ली हैं, आपकी बरादरी हैं। अगर कोई नाई है तो कहते हैं हम भी नाई हैं, आपके भाई हैं। तो जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो दूर से ही ऐसे। और इस पे वो नाना पाटेकर क्या कहते हैं, फिर आ गए बिल चार्ली की मौत का तमाशा देखने। अब मुझे गली गली मंगवा देंगे, बल्कि सूली पे चढ़ा देंगे। तुम्हारी ये गुंडागर्दी, तुम्हारी टैक्स चोरी, हर दिन गरीब की मौत का तमाशा देखेगी। गुलामी की आदत पड़ी है, बुजदरी की, पहले राजा महाराजों की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद नेताओं के गुंडों की। अल्लाह ने बनाया था इंसान नीचे आके देखा सब कीड़े बन गए, कीड़े रींगते रहो, सड़ते रहो पार्टी के नाम पे। मैं पीटीआई, मैं नून लीग, मैं पीपल्स पार्टी। अब क्यों समझा रहा हूँ मैं, भूसा पड़ा है मेरे दिमाग में। मैडम आप इंटरव्यू करो, ये तो निजाम ऐसे ही चलता रहेगा। आप इंटरव्यू करो, आप इंटरव्यू अपना जारी रखो। आप देख सकते हैं कि इस वक्त चार्ली जो है वो खुद भी कितना परेशान है इस महंगाई से, बिजली के बिलों से। आप देख सकते हैं कि कितने जज्बाती हो गए हैं इस सारे मामले में। अपना घर बार चलाना और फिर लोगों की बातें भी सुनना। बच्चे 3 बच्चे आप पाल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम जो है वो पढ़ भी रहे हैं, कितना मुश्किल है? बस मैडम बहुत मुश्किल है।
इस पे मुझे और बात याद आ गई कि औखी होगी किस्मत खोटी, ए 1.5 औंस दी रह गई रोटी, भरिया ठूठा बन के लंगोटी, दर दर मंगते करन सवाल, तोबा मेरी इस्तगफार, तोबा मेरी इस्तगफार। रिक्शे बसां भाड़े वध गए, खुशियां गटियां हाड़े वध गए, गारे च चीख चिकाड़े वध गए, रोण न्याणे हजारों हजार, तोबा मेरी इस्तगफार। ए गोश्त आखे हथ न ला, ए दालां कहंदियां परे नु जा, कणक नहीं तू तूड़ी खा, मन ले बंदिया अपनी हार, तोबा मेरी इस्तगफार। एक पासे महंगाई मारे, नौकरी मिलनी होई दुश्वार है, BA MA फिरन बेकार, 60 किताबां चकन हथियार, तोबा मेरी इस्तगफार, तोबा मेरी इस्तगफार। तो बस महंगाई बेरोजगारी है, तो स्ट्रगल जारी है। लिखते आप खुद है जी? ये लिखते खुद हैं आप? जी मैं खुद लिखता हूँ, खुद ही आगे परफॉर्म करता हूँ। कहीं से ऑफर आती है आपको कि हमारे पास आए एक्टिंग करें? जी ऑफर है, आप ग्रीन TV पे किया है और TV पे किया है। ऐसे ही जो है ना वन लाइन आर्टिस्ट हैं हम, बड़ा काम तो यहाँ पे बड़ों को नहीं मिल रहा, तो बस स्ट्रगल जारी है। थिएटर भी किया, रेडियो भी किया, रेडियो पे भी मैंने परफॉर्म किया ना, तो वहाँ पे भी मतलब मिमिक्री की 2 in 1, मतलब एक फीमेल की बात और मेल की बात। अच्छे भले जी अच्छे भले ऑफिसर थे, कम वक्त मारवी ने नौकर बना दिया, अरे दरवाजा खोलती हो वसाल की माँ, आ गए आप? जी आ गया। कहाँ पे आप? इधर किचन में बर्तन धो रही थी, अब कुछ बर्तन बाकी हैं। क्या मतलब? अब बर्तन भी मैं धोऊं? नहीं, आप आराम से बैठिए, चाय पियेंगे आप? हाँ पी लेंगे। तो फिर बाजार से दूध लाइए, दूध वाला भी अभी नहीं आया। मुझे नहीं पीनी चाय, कभी दाल ले आओ, कभी चीनी ले आओ, कभी आटा ले आओ। पागल बना दिया आप लोगों ने मुझको, अब मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रहने वाला। तो ये तो आपको 1 साल पहले सोचना चाहिए था, अब क्यों? नहीं मैं अब जा रहा हूँ। तो ऐसी जो है ना मिमिक्री वगैरह करके जो है ना चलता रहा। बहुत कमाल, बहुत, मुझे तो आपने डरा ही दिया था। मैंने कहा उठ के कुछ करने तो नहीं। वो ऐनक वाला जिन नहीं हूँ, मैं ऐनक वाला चार्ली हूँ। ऐनक वाला? ऐनक किधर है आप? ऐनक अंदर पड़ी है, लेकिन वो मेरी आंखें खुद धुंधली हैं ना, तो इसलिए मैंने लगाता। क्योंकि जब मैं ऐनक लगा लेता हूँ तो फिर मैं कहता हूँ मेरे वालों सारे भैन भाइयों ने सलाम हुए, जात को तो बुढ़े लगा के मेरे वालों ये देखे जी, ये चश्मा लगा। अच्छा, ये चश्मा लगा जी, ये लगा चश्मा। मेरे वालों सारे भैन भाइयों ने सलाम हुए, जात को तो बुढ़े आते माइयों ने सलाम हुए। लारी वाला जे थोड़ी देर खलोवेगा, सप्पों वाला बाबा तुसा सुनिया तो होवेगा। बच्चा इस बावे ने सियाणदा, सुरमा में वेचना जग सारा जानदा। किधरे ना अज इस सुरमे दे जोड़े, 7वीं मुट्ठियां दा अरग निचोड़े, इन्हें किन्ने चश्मियां दा पानी पीता होया है, अरग ते गुलाब विच खरल कीता होया है। भावें जिहड़ी सुजी होई आई होई अखे, लालियां ते चोबां दी सताई होई अखे, धुंध होवे जाला होवे भावें हुण कुकरे, अखां विचों पानी वगे नाले अख रड़के, चन्न दा भी चानना, ਇਹ ਅੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੀਆਂ, ਉੱਠਦੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇੜਾਂ ਪੈਣ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪੀੜ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਸੋਜ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਲਾਈ ਨਾਲ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ। 10 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ 5 ਦੀ ਇਹ ਬਾਤ ਏ, ਇਹ ਲਾਰੀ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਰਾਏ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਮੋਮਨੋ, ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਮੋਮਨੋ। आया जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਵਾ जी नाज़रीन, तो आप लोगों के सामने था चार्ली चैपलिन, जो कि लंदन की सड़कों से लाहौर आ गया लोगों की चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने। लेकिन यहाँ अगर महंगाई से परेशान है, शदीद रोज़गार कमाने के लिए सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हिम्मत नहीं हारूंगा, इसी तरह से लगा रहूँगा जब तक कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। और हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसे फ़नकारों को जो है वो आगे लेके आया जाए, इनको नज़रअंदाज ना किया जाए। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।